हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए हिंदी, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चों, यदि आप भी बोर्ड पेपर में टॉप करना चाहते हैं तो इस जीवन परिचय को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर जाइएगा, क्योंकि ये जीवन परिचय 100% गारंटी के साथ पेपर में इस वर्ष आने ही वाला है। तो देखिए, जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो कैसे लिखेंगे जीवन परिचय हम, यदि बोर्ड पेपर में आता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इसको सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे और उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1941 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब चलिए, अब हम लिखेंगे जीवन परिचय। ठीक इसी प्रकार हम जीवन परिचय के हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनका जो जन्म था 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? बस्ती जिला, जो कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था और किस गांव में? तो अगोन नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम विभासी था। देखिए, जो इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम विभासी था। ठीक है, याद कर लीजिए, बिल्कुल आप याद करते जाइए इस प्रश्न को, ठीक ना। अब चलिए, शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छे ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। देखिए, तो बच्चों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, वो उनको पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा सा मन लगता था, ठीक ना। तो क्या था? उन्होंने स्वयं अध्ययन करके, खुद अध्ययन करके क्या चीज़? तो देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी ऐसे कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। अब उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। अब देखिए, जो उनकी रुचि थी साहित्य के प्रति बहुत अच्छी थी। गहरी रुचि का मतलब है कि बहुत अच्छी उनकी रुचि थी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे, ठीक ना। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। देखिए, जिसमें उनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी उसका आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। इसका मतलब कि जो उनकी मृत्यु हुई थी सन 1941 ईस्वी में हुई थी। और क्यों, कैसे हुई थी? तो हृदय गति रुक जाने के कारण हुई थी, ठीक ना। अब चलिए, उनकी हम रचनाओं के बारे में बात करते हैं। उसकी रचनाएं क्या थी? देखिए, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रचनाएं। क्या हेडिंग डाल लेंगे? रचनाएं। बिल्कुल अच्छे तरीके से हेडिंग डाल लीजिएगा। अब देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। यहाँ पे हमने कुछ प्रमुख रचनाओं का नाम लिख रखा है, जो है, देखिए, पहला हिंदी शब्द सागर। देखिए, हिंदी शब्द सागर भी उनकी एक बहुत प्रमुख रचना थी। आनंद कादम्बिनी उनकी एक रचना थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका, यह भी एक प्रमुख रचना थी। हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए, पांचवा हो जाएगा जैसी ग्रंथावली। क्या चीज़? जैसी ग्रंथावली। और छठवां नंबर हो जाएगा सूर ग्रंथावली।
और 17 नंबर हो जाएगा भ्रमर गीत सार। ये देखिए हमने इनके कुछ रचनाओं का नाम लिखा है, जिसमें यहाँ पे दिया गया नाम क्या है, हिंदी शब्द सागर, आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसी ग्रंथावली, सुर ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आज की इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करेंगे। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।